पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाने की डेडलाइन आज खत्म हो गई। 4 दिन में 9 डिप्लोमैट्स 537 पाकिस्तानियों ने अटारी वाघा के रास्ते भारत को छोड़ दिया, क्योंकि आज पाकिस्तान के 12 कैटेगरी के शॉर्ट टर्म वीजा के बाहर निकलने का टाइम खत्म हो गया है। पाकिस्तान से भारत के 14 डिप्लोमैट्स और 850 इंडियंस भी लौट आए हैं। पाकिस्तानियों की भारत में रहने की मियाद खत्म हो गई है। अब कोई पाकिस्तानी भारत में पाया गया तो जेल जाएगा। अचानक से आए मोदी सरकार के ऑर्डर से हिंदुस्तान आए पाकिस्तानी नाराज हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों किया? वजह सिर्फ एक है, शहबाज और मुनीर, जिन्होंने 26 बेगुनाहों के कत्ल का प्लान रचा। और ये पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जाएंगे तो वहां बताएंगे कि शहबाज और मुनीर ने आखिर कितना बड़ा गुनाह किया है। पहलगाम पर नो डाउट पाकिस्तानियों गेट आउट। हिंदुस्तान ने 27 तारीख 4 बजे तक डेडलाइन दे रखी थी। हिंदुस्तान आए पाकिस्तानियों को कह दिया गया था 4 बजे तक बॉर्डर हर हाल में क्रॉस कर लेना, वरना यहीं जेल में सड़ना। भाई बहन के साथ 9 दिन में मुझे बहुत अफसोस है। इतना पैसा खर्च करके आई, किस मनहूस ने ये काम किया। वीजा का पता है ना, एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है, अब यहाँ से वहाँ कैसे जाए। अभी तो मुझे, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बेटी मुझे इधर ले, तो मैं नहीं जाऊंगी उधर। मेरी बेटी उधर है। अभी कभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। पाकिस्तान में रहने वाले चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, हमारा क्या कसूर है, हमको क्यों निकाल रहे हैं। अब तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बहुत नरमी दिखाई है, अब वो नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया है, एक एक पाकिस्तानी को एहसास कराएगा। यही वजह है कि जब से मोदी सरकार का पाकिस्तानियों को ऑल आउट करने का ऑर्डर आया, अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी भागता हुआ आया, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह से पता है इस बार मामला गंभीर है। पिछले 48 घंटों से अटारी पर गाड़ियों का रेला लगा हुआ था। मोदी के ऑर्डर से पाकिस्तानी घबराया हुआ था। पाकिस्तानी पासपोर्ट का हिंदुस्तान में वजूद खत्म हो गया है। इसीलिए जैसे ही शाम के 4 बजे की डेडलाइन ओवर हुई, सभी पाकिस्तानी बाहर कर दिए गए, गेट बंद कर दिए गए। दरअसल पहलगाम नरसंहार के बाद हिंदुस्तान ने पहली बार इतना बड़ा और कड़ा स्टेप लिया है। भारत सरकार के आदेश में 12 वीजा कैटेगरी में भारत आए या फिर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 27 तारीख तक भारत छोड़ने को कहा गया था, जिसमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, पर्वतारोहण वीजा, छात्र वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, तीर्थ वीजा और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को जारी किए गए ग्रुप तीर्थ वीजा वाले लोगों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। सार्क वीजा वालों को शनिवार तक और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक की छूट दे दी गई थी। बस राजनयिक और आधिकारिक वीजा अभी चालू रहेंगे, जिस वीजा पर भारत छोड़ने की अंतिम तारीख विदेश मंत्रालय तय करेगा। पाकिस्तानियों को जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीजा भी मान्य रहेंगे। नए राजनयिक और आधिकारिक वीजा या दीर्घकालिक वीजा जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। पाकिस्तानियों के लिए सभी 14 कैटेगरी के वीजा अब रद्द कर दिए गए हैं। जो इस ऑर्डर के दायरे में आया, उसको बॉर्डर के रास्ते बाहर कर दिया गया और जो नहीं आया, उसको हिंदुस्तान में रोक लिया गया। अटारी बॉर्डर पर पहुंचे ये कराची के मोहम्मद इमरान का परिवार है। इमरान और इमरान के भाई की शादी दिल्ली की ही 2 बहनों के साथ हुई है। दोनों बहनों की नेशनलिटी भारत की है। इन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं ली, जबकि बच्चों और पतियों की नेशनलिटी पाकिस्तान की है। सोचा था दोनों जगह की नेशनलिटी रहेगी, ऐसे ही भारत पाकिस्तान चलता रहेगा। लेकिन नए आदेश में हिंदुस्तानी पासपोर्ट को यहीं रोक दिया गया और पाकिस्तानी पासपोर्ट को जाने दिया गया। अब इमरान के बच्चे पहलगाम के आतंकियों को कोस रहे हैं, जिन्होंने मां को बेटे से और शहर को बीवी से अलग कर दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची कराची में। जी जी। अब आपकी वाइफ यहीं रहेंगी,
दोनों बहनें बल्कि आपकी वाइफ और साली लगी ना? जी जी, दोनों यही हैं और हम दोनों भाई जा रहे हैं। दोनों बहनें दोनों भाई हैं। अच्छा। अभी बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरी रात रोते हुए आए हैं। उनके अभी भी उनकी आंखों में आंसू हैं। बच्चों को बड़ी मुश्किल से जो है ना गाड़ी में बिठा के और किस तरीके से लेकर आए हमारा दिल जानता है। तो ये गुजारिश है मोदी साहब से कि और शहबाज शरीफ साहब से भी कि दोनों इस फैमिलियों के बारे में सोचें जो इधर भी हैं। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 2007 में। 2007 में। तो अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की नहीं ली थी नेशनैलिटी, नागरिकता? नहीं, अभी नहीं ली थी, इसलिए कि अभी जो है ना उन्होंने दी नहीं और हमने बोला नहीं। अप्लाई हुई भी है। अच्छा। इसलिए कि इंसान को ये भी डर होता है कि नेशनलिटी लेने का ये भी ना वीजा मिले तो जा ना सके, ऐसा भी है। तो ये भी ना हो कि कहीं अपने माँ बाप से मिलना भी दूर हो जाए, तो ये डर भी रहता है कि कम से कम जब तक हमें हिम्मत है, जिंदा है, तो कम से कम मिलवा तो लें। शादी करने का मकसद होता है कि कैद नहीं बनाना, बल्कि मिलना जुलना लगा रहे। नहीं आए थे, मतलब नानी के घर आए थे हम 6 साल बाद। तब अच्छा। तो नानी कहाँ रहती हैं आपके? दिल्ली में। दिल्ली में रहती हैं। तो कैसा लगा भारत आपको? भारत तो अच्छा लगा, पर अम्मा को छोड़ के आ रहे हैं हम। अम्मा को छोड़ के? क्योंकि उनका क्या अम्मा यहीं की रहने वाली थी? जी जी। तो अब आप सिर्फ बच्चे ही वापस जा रहे हैं? जी जी, पापा और बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। तो उनका पासपोर्ट यहीं का था? जी। आंखों में आंसू हैं आपके? काफी निराश क्योंकि बिना माँ के जाना पड़ रहा है। जी भाई, यही अपील है कि उनको भेज दें जिनकी माँ है यहाँ पर, और वहाँ से भी भेज दें। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल है। और ये बहनें आपकी और भाई है? ये कजन है, मतलब इनकी भी मम्मा को रोक लिया है। ये भी आपकी मदद को रोक लिया? इनकी मम्मा भी इंडियन है। अच्छा। आप कहाँ से? दिल्ली से ही? नहीं, कराची से। दिल्ली आनी नानी के घर। आपकी कजन नहीं है? मतलब दोनों एक ही बहनें रहती। अच्छा। मेरी मम्मा और इनकी मम्मा बहनें हैं। अच्छा, दोनों सगी बहनें हैं। जी। इमरान का बेटा 17 साल का है, चल फिर नहीं सकता है। यकीनन मुश्किल के हालात हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि ये हालात बने कैसे, बनाए किसने, और नरेंद्र मोदी को ये ऑर्डर क्यों देना पड़ा? वजह सिर्फ एक है, पहलगाम का कातिल मुनीर और आतंकियों को सरपरस्ती देने वाला शहबाज शरीफ। जी। मैं इसको अपने कंधे पे उठाता हूँ, गोद में उठाता हूँ। मैं कैसे सफर करके आया हूँ, कैसे वहाँ गया हूँ। तो ये क्या इलाज के लिए आए थे यहाँ पे? जी, मैं इलाज के सिलसिले में भी आया था। अपोलो में मैंने हॉस्पिटल में दिखाया इसको, और मैक्स में भी दिखाया था। क्या इनको दिक्कत क्या है? असल में ये गिर गए थे एक्सीडेंट में, तो हराम मगज जो है ना इनका डैमेज हो गया, इनिशियल हिस्सा पैरालाइज हो गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया। हम तो इस दुख से भी भुगत रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तान में इतना अच्छा इलाज नहीं है। हमने अपने बच्चे को बताया नहीं है आज तक कि सही हो जाएगा, सही है, मगर डॉक्टर बोलते बता किस किस से लड़े, और अब ये हादसा हो गया। इमरान और इमरान के बच्चों को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मां साथ नहीं जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान में जिंदा तो रहेगी। कोई धर्म पूछकर उसके माथे पर गोली तो नहीं मारेगा। उन 26 परिवारों के बारे में सोचिए जिसमें कई बच्चे अनाथ हो गए। 7 दिन की शादी हुई कोई बेटी बेवा हो गई, किसी का सुहाग उजड़ गया। कौन है इसका जिम्मेदार? भारत को मत कोसिए, इस हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान है। इन फैमिलियों के बारे में सोचें, इसलिए कि हमें बहुत परेशानी हुई। दिल्ली में भी हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हुई थी 6-6 महीने के, उनको भी कह रहे थे कि आप इनको लेके इनको भेजें, ऑर्डर नहीं है। अब बताएं वो कोई माँ से जुदा कर सकता है कोई? हमारे तो फिर भी बच्चे बड़े हैं। दोनों बहनों की उम्र कितनी है? एक की 33 साल है और एक की 28 या 30 साल होगी। हमारी शादी को 17 साल हो गए। बताइए, ये पहली दफा हुआ, हम बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। हम तो ना यहाँ सब्र आएगा उनको, ना हमें सब्र आएगा। हम तो समझ लो ऐसे तड़प रहे हैं। तो इसको खत्म करें। जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो इंसान तो है नहीं, जानवर से भी बदतर है। चाहे यहाँ करे चाहे वहां करे, उसकी वजह से कौमों को भुगतना पड़ रहा है। जो सही लोग हैं वो पिस रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए उनको अलग नजर से देखा जाए और उनको अलग से नजर से देखा जाए। उनके लिए ऐसी सजा हो कि उनको फांसी दी जाए, ताकि इबरत बना दिया जाए, ताकि पता चले कि ये ऐसे करने वालों को सख्त से सख्त सजा है, चाहे वहां पे भी हो चाहे यहाँ पे भी हो। तो ये नहीं होना चाहिए। गुजारिश है कि बस उनको हमारी फैमिली को मिलवा दें। हमारी जो है दोनों भाइयों की बीवियां और भी दूसरे लोग हैं, सब मिल जाएं। छोटे छोटे बच्चे कब तक सब्र करेंगे? हम नहीं सब्र कर पाए तो ये हमारे बच्चे कैसे करेंगे? हमारे दिल फट रहे थे।
जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा है कि अब इंसानियत भी बंटना शुरू हो गई है। पहले तो रास्ते बंटते थे, अब इंसान भी बंटना शुरू हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इमरान जब कराची जाइएगा तो बताइएगा कि मुनीर और शहबाज ने और उनके पालतू आतंकियों ने कितना बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सजा आपके बच्चे और आप खुद भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर ये मत कहना कि धर्म देखकर मोदी ने उनको बाहर कर दिया। ये जो हुआ है धर्म देखकर नहीं, पाप देखकर हुआ है। पहलगाम के पापियों की दरिंदगी को देखकर हुआ है। यहाँ बात मुसलमान की नहीं है, आतंकिस्तान की है, और ये जवाब भारत ने पहलगाम के कातिल मुनीर को दिया है। और मोदी ने किसी का धर्म पूछकर ऑर्डर नहीं दिया है। जो जो आदेश के दायरे में आया है सभी पाकिस्तानियों को बाहर किया गया है। ये तख्त सिंह हैं, धर्म से हिंदू हैं और पीली साड़ी में कार में बैठी उनकी पत्नी है, जिनका जोधपुर में मायका है। इनकी शादी पाकिस्तान के तख्त सिंह के साथ हुई थी। 2 बच्चे हैं। 1 महीने के शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी। 20 साल हो गए लेकिन पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं ली। ये फैमिली यहाँ पर पहुंची है। मदर जो थी वो इंडिया पासपोर्ट पर है और बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है। फैमिली पाकिस्तानी है और मदर इंडियन है। पाकिस्तानी बच्चा पाकिस्तानी हमारा आपने ना पर बच्चा भेजे तो आपकी फैमिली ना लाट। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2007 में, लेकिन आज तक हूँ पाकिस्तान में रहा पे। अच्छा, तो लेकिन क्या पासपोर्ट वहाँ का नहीं बना, नेशनलिटी वहाँ की नहीं? नेशनलिटी मैं लेनी को नहीं। अच्छा, इंडिया पड़ी है वो, वीजा वहाँ मिले पड़ी इन्होंने जी नहीं ली इन्होंने। नेशनलिटी तो मिल जाती है कुछ टाइम बाद ही, लेकिन इन्होंने नहीं ली। बोला मेरा ननियाल सॉरी फैमिली इंडियन में है तो मैं नेशनलिटी लेके क्या करूं पाकिस्तान की। ससुराल यहाँ पे है, कोई बात नहीं, मायका वहाँ पे आना जाना लगा रहेगा, इस हिसाब से उन्होंने नहीं ली। तकलीफ नहीं तो लेकिन अब काफी दुख है क्योंकि माँ को यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। नहीं छोड़ेंगे नहीं हम, या तो ये जाएगी वरना हम भी नहीं जाएंगे। बच्ची बड़ी बहन की शादी 29 तारीख वो तुम्हें छोड़ दे आया है ना, मैं क्या माने नहीं जाऊंगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 इयर्स। 15 इयर्स। और आपके भाई की? 14। काफी ज्यादा दुख इस वक्त यहाँ पे क्योंकि जो हालात बने हैं। हो रहा है पहले से ही। एक तो दुख लड़की शादी छोड़े आया, एक दो घट दे रहे। तो यहाँ पे क्यों आए थे आप यहाँ पे? हमारी जो कास्ट है वो है सोडा, और सोडा की जो बेसिकली गर्ल्स दी जाती है उनकी शादी इंडिया में करवाई जाती है, वहाँ पे नहीं की जाती उस हिसाब से। और मेरा ननियाल भी इंडिया है, लेकिन पहले से दुख था शादी छोड़ने का, और अब और दुख ये BSF वाले दे रहे हैं। क्या कहूँ मैं इनको। इन्होंने भी सोचा था कि बीवी हिंदुस्तानी है, बच्चे पति पाकिस्तानी हैं, दोनों जगह आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अब यही इनके गले की फांस बन गया है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट वाली माँ को रोक लिया गया है और पाकिस्तानी पासपोर्ट को जाने दिया गया है। ये आप कहाँ से रोका जा रहा है? हमें बोल रहे हैं कि आपकी मम्मा को एंट्री नहीं मिलेगी, पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट जाना मना है, और हम खुद पाकिस्तानी है तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया नहीं जा सकता है। खुद यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को फिर क्यों पासपोर्ट जमा करके बिठा रहे हैं? उनको भी भेजो ना सारों को वापस। तो मेरी मम्मा को क्यों रोक रहे हो? वो भी जाएंगी हमारे साथ, वरना हम बच्चे नहीं जाएंगे। क्या क्या रिश्ते जो है आपके मदर वहाँ पे यहीं पे रहेंगी? मदर आप कहाँ से आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे। इंडिया में कहाँ आए थे? इंडिया में हम जोधपुर से आए हैं। अच्छा जी। और अभी पाकिस्तान कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में हम उमरकोट सिटी से रहते हैं, जो बेसिकली राजपूत की सिटी है। जी। आपको नहीं जाने दे रहे हैं? मेरे को मेरे बच्चा ही है, हूँ कैसे बच्चा छोड़ दूँ? आप बताओ। कैसे छोड़ पाएगी? 4 दिन से बच्चा नहीं है। क्या नाम है आपका? सरिता कंवर। कोसिए, जरूर कोसिए, लेकिन मोदी को नहीं, मुनीर को कोसिए, शहबाज को कोसिए, जो हर बार हिंदुस्तान को जख्म देते हैं। लेकिन इस बार का घाव बहुत गहरा है। एक एक हिंदुस्तानी का कलेजा फट गया है। अब जब तक पहलगाम के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक 26 बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हिंदुस्तान नरमी नहीं करेगा। अभी तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म वीजा के नाम से बाहर जाने से बच गए हैं और कुछ छिप कर रह रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रुकेगा नहीं। हिंदुस्तान इन्हें बाहर करके दम लेगा, क्योंकि भारत सरकार के पास सबकी लिस्ट आ चुकी है। पटना में रह रही 27 पाकिस्तानी महिलाओं में से 24 लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं। भारतीय नागरिकता के लिए 3 पाकिस्तानी महिलाओं ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म, मेडिकल और दूसरे वीजा पर 228 पाकिस्तानी हैं। तेलंगाना में 230 पाकिस्तानी थे, जिनमें 199 के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जो फिलहाल बचे हुए हैं। कर्नाटक में 92 पाकिस्तानियों का पता चला है, जिनमें से 4 के अलावा सबके पास लॉन्ग टर्म वीजा है। जब इस वीजा की मियाद खत्म होगी
तो ये सब बाहर किए जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने हर स्टेट के डीजीपी को इन पाकिस्तानियों की वीजा मियाद पर नजर रखने को कहा है और वक्त पूरा होने पर बाहर करने का आदेश दे दिया है। जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान आ गए हैं वो पाकिस्तान की हालत देखकर वापस जाना नहीं चाहते। जो छिप रहे हैं वो भी ढूंढ लिए गए हैं। दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आईबी ने लिस्ट जारी की है। 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। मजनू का टीला इलाके में 900 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने का अनुमान है। एक अनुमान है कि सिग्नेचर ब्रिज के पास करीब 700 पाकिस्तानी नागरिक छिप कर रह रहे हैं। स्पेशल यूनिट लिस्ट वेरीफाई कर एक्शन की तैयारी में है। पहलगाम में जो हुआ है उसका असर तो होगा ही। जो पाकिस्तानी 48 घंटे के अल्टीमेटम पर बाहर किए गए हैं, जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि हिंदुस्तान में शहबाज और मुनीर को लेकर कितनी नफरत है। और ये नफरत तब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान के आतंकी मानसिकता का हिसाब नहीं होगा। और ये जब तक नहीं होगा तब तक गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। तो अभी मैं अप्रैल में आई थी, 9 दिन मुझे यहाँ रहे। काफी दुख, भाई बहन के साथ 9 दिन रहे। मुझे बहुत अफसोस है, इतना पैसा खर्च करके आई, किस मनुष्य ने ये काम किया। जो हालात बने, जो यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, लगता है कि उससे काफी ज्यादा नुकसान दोनों देशों में। जी, हम लोगों का ज्यादा हुआ कि अभी समझे 9 दिन अभी रहे भी नहीं है, किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। चच्चा कह रहे हम आ रहे हैं, सब वहीं आ रहे थे क्योंकि हमें वीजा ही उस वहीं का था। चच्चा पटना से कह रहे हम आ रहे हैं, भाई कह रहा हम आ रहे हैं पूना से, और हम किसी से नहीं मिल पाए। आज हमें जाना पड़ रहा है। तो इसका ज्यादा दुख है कि 12 साल पे आई थी मैं, और 12 साल में मैं किसी से नहीं मिल पाई और मैं जा रही हूँ वापस। इसका मुझे ज्यादा दुख है। सबको अपना अपना दर्द समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान की छाती पर दिया असर नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान पहलगाम हादसे पर अफसोस तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आतंक के आकाओं का पूरा हिसाब होगा।